अब रह गया अगला सत्ता, जो हमारे पूर्वजों ने दे रखा था। हाँ, कब के पूर्वज, प्री वैदिक काल से भी पहले के पूर्वजों ने ये ज्ञान को ऐसा संजो के रखा, जो उस पे 7 शब्द बनते हैं। ठीक है ना? वो 5 है और फिर 2 है, 5 और 2 7। भगवान, पूजा, पुण्य, मोक्ष, स्वास्थ्य, अपूजा, पाप। क्या बात है। हाँ, और सब लोगों को याद करना पड़ता है, कम से कम अपने देश में तो याद करना पड़ता था, भगवान की पूजा कर तो पुण्य हो, जहां पुण्य है वहां मोक्ष है ना, जहां मोक्ष है वहां स्वास्थ्य है। हाँ, ये तो मैंने आगे का बना दिया, पूरा पूरा हमको सिखाया ही नहीं था। हमको तो इतना ही सिखाया था कि भगवान की पूजा कर तो पुण्य, अपूजा तो पाप। अपूजा शब्द भी नहीं सिखाया था। हाँ, भगवान पूजा पुण्य पाप, इतना ही सिखाया था। हाँ, लेकिन हमने ये सब ढूंढा तो पता चला नहीं यार, इसमें कुछ छूटा हुआ है। अब पता चला पूरा 7 पे पूरा हो जाता है। वो है भगवान की पूजा कर तो पुण्य हो, जहां पुण्य होगा वहां मोक्ष है, जहां मोक्ष है वहां स्वास्थ्य है। क्या बात है। और अपूजा और पाप मत कर, ये 7 शब्द को यदि सब लोगों ने सही तरीके से अपने अपने खुद के लिए नियम बनाया और उस नियम का नियंत्रण आपने पुण्य से किया, तो आपकी पूरी 50 ट्रिलियन कोशिकाओं का भला होगा। वो है आपके लिए और मेरे लिए धर्म। और जब भी आपने और मैंने अपने नियम का नियंत्रण पाखंड पाप से किया, तो क्या होगा भाई, पाखंड से अन्याय पक्षपात तो होना ही है, पाप, तो क्या होगा, पूरी 50 ट्रिलियन कोशिकाओं को फायदा नहीं होगा। कुछ कोशिकाएं जो अपने आप को ठीक कर लिए फायदे में बैठेगी, बाकी नुकसान हो जाएगा, बीमारी लगी रहेगी, क्रॉनिक डिसीज, लंबी बीमारी। हमको कह देंगे जिंदगी भर दवा खा, जिंदगी भर दवा खाने के बाद में क्या होता है, फिर भी यदि अपना कोशिका कंप्लेन करेगी, तो फिर हमारे डॉक्टर साहब आके बोलेंगे अब तुम्हारा बेकार हो गया है गुलाम, काट और फेंक दे, इस्तेमाल कर फेंक। ये वाला होता है, इसको कहते हैं अधर्म। क्या बात है। 7, 3 7 है हमारे पास। कैसे टॉक्सिन अंदर जाने की 7 मेथड, बाहर निकालने की 7 मेथड, और स्वस्थ रहने के लिए 7 मंत्र हैं, जिसको डिकोडिंग करना जरूरी है। डिकोडिंग करने के लिए हमारे पास नियम है, जिसको कहते हैं रीति, रिचुअल्स। हमारे नियम, उसका हर रीति का कहते हैं कहते हैं रिवाज बनना चाहिए, मतलब नियंत्रण होना चाहिए, रिचुअल का कस्टम्स होना चाहिए, तभी जाके फेस्टिवल मना सकते हैं। जो संतुलन है उसका आनंद उठा सकते हैं, वो है फेस्टिवल। तो हर बार आप कोई भी त्योहार मना रहे हो ना, तो अपने घर का पूरा सिचुएशन चेंज कर दो। इट इज फॉर मोक्ष, मतलब मुक्ति विश्व से प्राप्त करने के लिए त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने बड़े सही तरीके से इसको किया था, है ना। तो भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जानकारी और जिम्मेदारी ले, तो पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होगी। जहां पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होती है, वहीं पर मोक्ष अर्थात मुक्ति विश्व से मिलती है। जब मुक्ति विश्व से मिलती है तो क्या आनंद होता है, उसको हम कहते हैं शुभ और लाभ। शुभ में स्वास्थ्य है, लाभ में समृद्धि है। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं को स्थिर करना। स्वयं को स्थिर करने के लिए 5 तंत्र करने होते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अपूजा मतलब अपूर्ण जानकारी और जिम्मेदारी नहीं रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा, पाखंड होगा, फिर अन्याय और पक्षपात होगा। जहां अन्याय पक्षपात होता है, वहां पर इस्तेमाल कर और फेंक स्वभाव आता है। जब हम इंसान को इस्तेमाल करके फेंकते हैं, तो वहां आती है गरीबी, अनाथपन, वेश्यावृत्ति और अपराधी दुनिया बनती है, और हमारे लिए युद्धों की तैयारी करती है। और जब हम वस्तु को इस्तेमाल करके फेंकते हैं, तब भूमि गगन वायु अग्नि नीर प्रदूषित हो जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर एक्सेस टॉक्सिन 7 मेथड से प्रवेश करने लग जाते हैं। क्या बात है। बीमारी और लड़ाई का पूरा मंत्र हमने देख लिया क्यों है, और इसको निकाल, इस लड़ाई और बीमारी को खत्म करने का मंत्र भी हमने पढ़ लिया है।